दिल्ली की सरकार को जन लोकपाल के नाम पर कुर्बान कर अरविंद केजरीवाल फिर जनता की अदालत में खड़े हैं। सामने लोकसभा चुनाव है, सत्ता की सबसे बड़ी मंजिल है और आम आदमी पार्टी के नुमाइंदों के दिलों में हसरतों का तूफान हिलोरे मार रहा है। दिल्ली की कुर्सी की कथित कुर्बानी को केजरीवाल एंड कंपनी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से जोड़ रही है ताकि लोकसभा चुनाव में इस कुर्बानी की पूरी कीमत वसूली जा सके। इसलिए अन्ना हजारे ने केजरीवाल की मंशा पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। अन्ना को लगता है कि केजरीवाल के दिल में देश का ख्याल नहीं, सत्ता का सपना है। देखिए ये रिपोर्ट। लेकिन मैं अन्ना जी को समझाया करता था कि अन्ना जी अगर ये राजनीति कीचड़ है तो अब इस कीचड़ के अंदर खुली खुलना पड़ेगा और इस कीचड़ को खुली सफाई करनी पड़ेगी। जिसमें समाज की भलाई है, देश की भलाई है। अगर वो नहीं है और सिर्फ सत्ता के लिए जाना तो और पार्टी और आप में क्या फर्क? ये हमारा इस्तीफा है। सियासत की कीचड़ को साफ कर साफगोई के संस्कार की हुंकार भरने वाले अरविंद केजरीवाल ने जब अपनी 49 दिवसीय सरकार को कुर्बान किया तो मकसद शहादत के लिबास में लिपटा हुआ था। उस पर जन लोकपाल की पैबंद चढ़ी थी, लेकिन सियासी पंडितों ने भांप लिया था कि केजरीवाल के ख्वाब सत्ता के आसमान में कुलांचे मारने लगे हैं। सिकंदर बनने का सपना अंगड़ाई ले चुका है। अब केजरीवाल की कथित कुर्बानी का मतलब अन्ना की जुबानी सुनाई पड़ी तो मजमून निकला कि आम आदमी पार्टी भी शायद सियासत में मौका परस्ती के परंपरागत रास्तों पर चल पड़ी है। केजरीवाल के आंदोलन गुरु अन्ना से सीधे सवाल हुए तो जवाब आया कि जन लोकपाल के लिए कुर्सी छोड़ने की क्या जरूरत थी, संवैधानिक मजबूरी को सुलझाना चाहिए था। लगता है अरविंद के दिल में भी देश नहीं सत्ता है। अगर उसमें कोई मान लो कि संविधान का कोई थोड़ा डिफिकल्टी है तो बैठकर सुझाव लेते थे, असंभव क्या था। तो ये बात इसमें है कि इन्होंने इनके दिल में समाज और देश नहीं है, सत्ता है, सत्ता के पीछे पड़े हैं। 49 दिन की सरकार के दौरान आम आदमी पार्टी की एक मार्गी शैली भी शायद अन्ना को कचोटती रही। बड़े बड़े नेताओं के नाम लिखे कागज को हवा में लहराना, बिना सबूत उन्हें भ्रष्टाचारी बताना, अन्ना केजरीवाल की इस स्टाइल से भी इत्तेफाक नहीं रखते। क्या आपको लगता है कि लिस्ट देने के पहले अरविंद केजरीवाल ने भी देश के सामने सबूत रखने चाहिए? बिल्कुल, जनता को पता होना चाहिए। नहीं तो कोई को हवा में आरोप करने लगे तो कैसे होगा? ये सब जनता के सामने रखना चाहिए। अन्ना के विचारों पर कांग्रेस के सद्विचार भी सामने आ गए। कांग्रेस के सिपाही बोल पड़े कि केजरीवाल को अन्ना से बेहतर भला कौन समझ सकता है। अन्ना जी जितना अपने चेले को समझते हैं उतना कोई दूसरा नहीं समझ सकता। अन्ना जी के साथ उन्होंने लंबा दौर गुजारा है और उन्होंने केजरीवाल जी ने अन्ना जी को भी नहीं बख्शा, उनको भी धोखा दिया, उनके सिद्धांतों को धोखा दिया, पीठ में छुरा घोंपा। और अगर कह रहे हैं वो तो सही कह रहे हैं, उनके एक्शन से भी अब यही लगने लगा है। खैर, केजरीवाल और अन्ना की फिलॉसफी के बीच खाई तो उसी वक्त से नजर आ गई जब आम आदमी पार्टी के राजनीतिक अवतार का संकल्प लिया गया। बताया गया कि सत्ता की लड़ाई में आम आदमी की सीधी भागीदारी ही पार्टी की बुनियाद है। मगर लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आई तो आम आदमी पार्टी के बीच से वो 20 खास चेहरे निकल आए जिन्हें पैराशूट के जरिए देश के दिग्गज नेताओं के सामने लड़ाई में उतार दिया गया। मसलन पत्रकारिता में लंबा करियर छोड़ हाल ही में पार्टी का सदस्य बने आशुतोष को अचानक लोकसभा का टिकट मिल गया। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक कवि कुमार विश्वास को अमेठी में राहुल के खिलाफ उतार दिया गया। लाखों की नौकरी छोड़कर आई मीरा सान्याल को मुंबई से मिलिंद देवड़ा के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। नर्मदा आंदोलन की अगुआ मेधा पाटकर को मुंबई नॉर्थ ईस्ट से लोकसभा का टिकट थमा दिया गया। मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बाबा हरदेव को मैदान में उतार दिया गया। ऐसे 20 खास और खुशनसीब चेहरों को आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट में जगह मिली है। वही पार्टी जिसने रायशुमारी और टिकट पाने के तमाम पारदर्शी टोटकों की भारी भरकम नियमावली बना ली और जब मुहर लगी तो आम आदमी गायब था। टिकट पाने वाले सब के सब खास आदमी निकले। केजरीवाल के सिपहसालार कहते हैं आगे भी ऐसे ही चेहरों को उतारेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ रण जीत कर ही मानेंगे। पहली लिस्ट है 20 लोगों की, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि आम आदमी पार्टी आगे भी जो अपने उम्मीदवार उतारेगी वो किस प्रकार के उम्मीदवार होंगे। तो क्या आम आदमी के बीच से ईमानदार चेहरों को खोजने की मुहिम ठंडी पड़ गई? या केजरीवाल की पार्टी को खास चेहरों के बीच कोई आम चेहरा दिखता ही नहीं?
इसीलिए सवाल उठे कि आम आदमी पार्टी में सिर्फ खास लोगों को ही मिलेगा टिकट।